इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान को तबाही, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेगा। हमें इसमें आगे खड़े होना चाहिए और ये इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन अपने वक्त पे होने चाहिए। और दूसरा ये है कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है वो मर्जी से और कंसेंसस से होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात के तौर पे असरे हाज़र और इस वक्त जो नज़रिया, जो पॉलिसी रखती है, उसके मतलब पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र, सीनियर नायब सदर और पार्टी की कायद मरियम नवाज साहबा आपसे तफसीलन बात करेंगी। मैं सिर्फ एक बात इस मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कन्वेंशन के शुरका जिन्होंने हर मौके पे कौम की रहनुमाई की है और कौम को सही रास्ता दिखाया है, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखनी चाहूँगा कि ये जिस मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है, ये कहा जाता है कि शायद हम इलेक्शन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हमने हमेशा इलेक्शन लड़े हैं और हमेशा इलेक्शन जीत कर ही और वोट की ताकत से बरसे इक़्तिदार आ रहे हैं। हम कभी सिलेक्ट नहीं हुए, हम इलेक्शन से घबराने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मामला ये है कि ये इलेक्शन जिसके ऊपर न सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इत्तफाक नहीं है, जिसमें 3 जजेस जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो 14 मई को होना चाहिए और साथ वो शेड्यूल भी जारी कर रहे हैं। इस पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर दफाई अदारों को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी के अदारों को इत्तफाक नहीं है। और इसके बावजूद कि 4 जज जो हैं वो इसके खिलाफ और 3 जज जो हैं वो इसके हक में फैसला दे रहे हैं। इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन, ये हमारी राय है, इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। इससे पहले 2 इलेक्शन, 1971 का इलेक्शन जिसने इस मुल्क को 2 लख्त किया और 1977 का इलेक्शन जिसने इस मुल्क में कलाशनकोफ का कल्चर लेके आया, जो इस मुल्क को वो मुजाहिदीन पहले और आज के दहशतगर्द वो कल्चर लेके आया। उन 2 इलेक्शंस ने जो कि मुतनाज़ा रहे रिजल्ट के हिसाब से भी और अपने मुनक्कद होने के हिसाब से भी, एक ने मुल्क को 2 लख्त किया और दूसरे ने मुल्क को जो है वो ऐसी सिमत जो है वो डाल दिया कि आज तक जो है वो हम उस दहशतगर्दी से जो है वो निजात हासिल नहीं कर सके। ये तीसरा इलेक्शन अगर इसी तरह से मुतनाज़े अंदाज से मुनक्कद हो गया, खुदा ना खास्ता, तो ये इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। हम उस तबाही के रास्ते में रुकावट है, हम उस तबाही को चाहते हैं कि उसको अवॉइड किया जाए। इसके अलावा कोई इलेक्शन से और वोट की ताकत से जो है वो पीछे नहीं हटने वाला। इसलिए हमारी ये राय है और इस राय को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत एंडोर्स करती है। इस राय को पाकिस्तान की बार्स, तमाम मुंतखब नुमाइंदे वकला बरादरी के वो एंडोर्स करते हैं। सिर्फ एक आदमी जो है वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है और उससे पहले एक और आदमी जो अपनी ज़िद की वजह से कभी लॉन्ग मार्च, कभी जो है वो इंसानों का समुंदर, कभी असम्बलियाँ तोड़ के वो अपनी ज़िद से जो है इलेक्शन लाना चाहता है। ये ज़िद और हट धर्मी जो है ये इस मुल्क को किसी तरह से जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मैं आज आपको और आपके वसासत से वकला बरादरी को ये पैगाम देना चाहूँगा, ये गुजारिश करनी चाहूँगा
कि इस किस्म का मुतनाज़ इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान को तबाही, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेगा। हमें इसमें आगे खड़े होना चाहिए और ये इलेक्शन ये इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन अपने वक्त पे होने चाहिए। और दूसरा ये है कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है वो मर्जी से और कंसेंसस से होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, वकला बरादरी पाइंदाबाद।